हेलो एवरीवन। आज हम आपके जो स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो एक पैटर्न है उस पैटर्न को कंप्लीट करते हुए एक नया टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। वो नया टाइप का क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन्स मतलब जो भी आपके ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, ये है तो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का ही पार्ट, पर ये कुछ अलग मतलब इसका थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होता है। तो आप कंसेप्ट समझेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कभी किसी ट्रिक को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको ना किसी मतलब किसी या किसी ऐसे मतलब शॉर्ट ट्रिक पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये, अगर आपने इसके कंसेप्ट को एक बार समझ लिया तो आप इसके क्वेश्चन को बड़े ही इजीली से कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या बोलता है इसका। देखिए, आपने जो पिछला चैप्टर करा स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का, जो बेसिक चैप्टर था, उसमें हमने एक ही कुछ फार्मूला पढ़ा था। वो फार्मूला था आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और हमने क्या सीखा था इसके अंदर, हमने सीखा था कि भाई अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो 5/18 का इंटू करते हैं। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाता है। और अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो उसे 18/5 का इंटू करते हैं उस यूनिट में, जो भी यूनिट होगी आपके पास। ठीक है, ये दो चीज़ आपको इसमें भी काम आएगी, इस चैप्टर में भी ये चीज़ आपको काम आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि एक मिनट, चलो क्लियर कर लेते हैं। अब जो ध्यान रखने वाली बात है इसके अंदर वो ये है कि इसमें कंडीशंस आती हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, देखिए एक ट्रेन है, यहाँ पर एक ट्रेन है। ठीक है, कंडीशन नंबर 1। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कंडीशन नंबर 1। थोड़ा इसको साफ तरीके से लिख देता हूँ मैं, आपको थोड़ा से समझ में आए। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। कंडीशन 1, कंडीशन 1 में क्या होता है, जैसे ये ट्रैक है। ठीक है, इस ट्रैक में एक ट्रेन चल रही है। ठीक है, अब ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन की कोई ना कोई लेंथ होगी। मान लीजिए इसकी लेंथ है x मीटर। ठीक है, और जब ट्रेन चल रही है तो इसका मतलब इसकी स्पीड भी होगी। स्पीड मान लीजिए a किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे मतलब आपको समझाने के लिए। अब ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये ट्रैक है इसका, यहाँ एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की भी लेंथ होगी, है ना। इसकी मान लीजिए y मीटर लेंथ है। तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे किसी स्टैंडिंग पोल या किसी को क्रॉस करती है, तो ट्रेन के लेंथ जो है, देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या रहेगा। अगर मैं कहूँगा कि कोई ट्रेन जो कि x मीटर लंबी है और 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, अगर वो किसी स्टैंडिंग मैन को या स्टैंडिंग पोल को या या स्टैंडिंग बोर्ड को पार करती है या लट्ठे को पार करती है। ठीक है, तो उस आदमी को या उस ऑब्जेक्ट को जो कि स्टैंडिंग है, चल नहीं रहा, उसको पार करने में ट्रेन कितने डिस्टेंस चलेगी, ट्रेन अपनी ही डिस्टेंस को चलेगी। मतलब अगर मैं बोलूँगा इस ट्रेन को इस आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, तो कितना टाइम लगेगा, पहले डिस्टेंस देखेंगे, तो डिस्टेंस कितना चलेगा। तो ट्रेन का जो डिस्टेंस है भाई, ट्रेन का जब आखिरी हिस्सा यहाँ तक आ पाएगा तभी तो आप कहेंगे कि ट्रेन ने इस आदमी को क्रॉस कर दिया। तो ट्रेन अपनी ही लेंथ का डिस्टेंस चलेगी। ठीक है, और स्पीड क्या होगी, स्पीड तो 1 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब a इक्वल टू x/t। तो ये कंडीशन नंबर 1 है। जब कोई ट्रेन किसी स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करती है तो ट्रेन अपनी ही डिस्टेंस चलती है। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। अब बात करते हैं जब ट्रेन, ठीक है, दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है। ठीक है, एक ट्रैक है, इस ट्रैक पे चल रही है। एक और ट्रेन है, ये दूसरे ट्रैक पे चल रही है। ये कंडीशन नंबर 2 है।
ठीक है। अब ये जो ट्रेन है फर्स्ट वाली, इसकी लेंथ है x मीटर और ये चल रही है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और ये दूसरे जो ट्रेन है उसकी लेंथ है y मीटर और इसकी जो स्पीड है b किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब दो ट्रेन, एक ट्रेन ये है एक ट्रेन ये है, दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखिए ना अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस ट्रैक पे चल रहा है एक इस ट्रैक पे, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है। तो जब दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिलेटिव स्पीड निकलती है। ठीक है। रिलेटिव देखिए दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, तो मूविंग ऑब्जेक्ट में देखिए फॉर्मूला हमारे पास एक यही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। तो यहाँ स्पीड में क्या हो जाएगा, स्पीड में हो जाएगा दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है। और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस अब ये पूछेगा कि जब दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों की ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना सेकेंड्स का या कितने आवर्स का टाइम लेगी। तो टाइम लेगी, देखिए स्पीड तो दोनों का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एक दूसरे को पार कब समझा जाएगा, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के एंड छोर पे आ जाएंगी, है ना। तो लास्ट एंड पे आ जाएगा, तो लास्ट पे तो स्पीड डिस्टेंस क्या हो जाएगा x प्लस वाई। और मोस्ट प्रोबेबली आपसे टाइम पूछ लेगा तो टाइम आप इससे निकाल लेंगे। ये तो जब है जब आपका ये कंडीशन नंबर 2 हो गया, जब दो ट्रेन, दोनों मूविंग ट्रेन है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तब की बात हो रही है। ठीक है। तो ये कंडीशन नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं कंडीशन नंबर 3। ठीक है। साफ़ कर देता हूँ थोड़ा और समझ में आएगा। देखिए एक होता है कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 में क्या है, जब एक ये ट्रैक है, ये ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रैक पे चल रही है, ये ट्रैक है, पीछे से एक और ट्रेन आ रही है वो दूसरे ट्रैक पे चल रही है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल ट्रैक है। ठीक है। एक दूसरे के पैरेलल ट्रैक है। अब ये ट्रेन चल रही है आपकी, इसकी लेंथ है x मीटर, इस लेंथ की ट्रेन है y मीटर नीचे वाली ट्रेन की। ठीक है। ये चल रहा है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये चल रहा है b किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये पूछेगा जो तेज़ चलने वाली ट्रेन है स्लो चलने वाली ट्रेन को कितने सेकंड्स पे पार कर लेगी। ठीक है, कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। तो अब जब दो ट्रेन एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होती है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास यही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब दो ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में होती है तो रिलेटिव स्पीड निकलती है और रिलेटिव स्पीड में जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होती है तो यहाँ स्पीड माइनस हो जाती है। ठीक है। और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो ऑलवेज प्लस रहेगा। ठीक है। तो x प्लस वाई। अब क्यों रहेगा ये भी थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। ये ट्रेन देखिए, मान लीजिए ये नीचे वाली ट्रेन है, ये स्पीड में चल रही है। जब ये वाली ट्रेन का जो लास्ट वाला सिरा है यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी डिस्टेंस और इसकी लेंथ दोनों लेंथ प्लस हो जाएगी ना, इस वजह से सॉरी यहाँ पे लेंथ हमने ये ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी, सॉरी माई मिस्टेक, ए माइनस बी होगा क्योंकि स्पीड तो मैंने ए और बी मान रखी है ना, डिस्टेंस मान रखी है एक्स प्लस वाई। तो चाहे जब दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन हो या फिर आपका सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे दोनों की लेंथ प्लस होगी ऑलवेज। ठीक है। तो कंडीशन नंबर 3 ये हो गई। 3 कंडीशन हमने डिस्कस कर लिया। अब एक और कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं, एक और देख लेते हैं। ठीक है। देखिए इसमें क्या है, एक ये ट्रेन है, एक ट्रैक पे चल रही है, ये आपका कोई प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो प्लेटफॉर्म, इसको मान लीजिए ये ट्रेन की लेंथ है x मीटर और प्लेटफॉर्म की लेंथ है y मीटर। ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई ब्रिज भी हो सकता है या ये कोई अंडरपास हो सकता है। ठीक है। जब कोई ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रेन से भी लंबी लंबी होती है, ब्रिज तो ट्रेन से भी लंबे लंबे होते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में स्पीड तो ट्रेन की रहेगी। तो अब ये पूछेगा कि इस प्लेटफॉर्म को या इस ब्रिज को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। तो x मीटर लेंथ की ट्रेन है, मान लीजिए ये 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा आपका a, है ना, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी इस ट्रेन की लेंथ। देखिए ट्रेन को इस ब्रिज को क्रॉस करने में कब
कब माना जाएगा कि ये क्रॉस हो गई? ये जब ट्रेन का आखिरी हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, है ना, एकदम लास्ट में, तभी तो कहेगा ये ट्रेन की लेंथ, ये ब्रिज की लेंथ, तो x प्लस वाई अपॉन टी। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में ये रहेगा। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा तो और जल्दी समझ में आएगा। ये कंडीशन नंबर 4 हो गया। अब जो ये कंडीशन मैंने आपको बताई है, इन कंडीशन का ही यूज़ होके आपका ट्रेन वाले सारे क्वेश्चंस होंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा आपको, समझने में इजीली आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद ना एक और चीज़ आती है यहाँ पर कि जैसे कोई ट्रेन है, ठीक है, ये स्पीड चल रही है, ये इसका ट्रैक है। अब यहाँ एक आदमी खड़ा है, वो भी चल रहा है, ठीक है, कोई आदमी यहाँ खड़ा हुआ है और ये ट्रेन इधर इस ट्रैक पे आ रही है। ट्रेन की लेंथ है x मीटर और स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, और ये आदमी है, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे अब ये पूछेगा कि भाई ये ट्रेन जो कि x मीटर लॉन्ग है और 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन पे एक आदमी भागता हुआ आ रहा है बगल से, ठीक है, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो इस ट्रेन को, इस आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? देखिए फॉर्मूला वही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ पे क्या है? दो लोगों की स्पीड है, एक तो ट्रेन की स्पीड है, एक उस आदमी की स्पीड है। तो जब भी याद रखिए, जब भी आपका जो दो मूविंग ऑब्जेक्ट होंगे, वो अगर सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमेशा रिलेटिव स्पीड निकलेगा। अपोजिट में प्लस हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा? इस आदमी को, इस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? ट्रेन की लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा एक्स और टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया कंडीशन नंबर 5। तो ये जो मैंने आपको ट्रेन का कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करेंगे टाइप वाइज और आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, और अब तो होपफुली अब जो नई गवर्नमेंट आई है आपके एग्ज़ाम्स को पूरी तरह से ध्यान देगी। ठीक है, और अच्छे से आपका सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी बड़ी शुभकामनाएं आप लोगों को। प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, और जो भी नहीं समझ में आता प्लीज़ कमेंट कीजिए या मेरे से पूछिए। कमेंट पे मैं देखता हूँ, मैं कमेंट देखता हूँ आप लोगों के, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जो भी समझ में नहीं आता प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेरीज़ का जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, अभी तो बहुत सारे एग्जामिनेशन भी अब लगे हुए हैं, आप सेंट्रल के एग्ज़ाम दीजिए, आप स्टेट गवर्नमेंट में एग्ज़ाम दीजिए। अब तो जैसे आपके मिसलिनियस के एग्ज़ाम्स निकले हुए, WBCS के आपके जो प्रीलिम्स होंगे, मेंस होगा, इसमें भी आपका मैथ्स बहुत हेल्प देगा आपको। जैसे आपके मेंस का तो पूरा 200 नंबर का ही होता है। मेरे ख्याल से लास्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, जो भी आप, क्योंकि नया पैटर्न चेंज हो जाएगा तो फिर मैथ्स के नंबर स्कोरिंग करना भी आपको मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े ही कंसेप्ट तरीके से आपको मैथ पढ़ाऊँगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच।